स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 6 एंड द चैप्टर नेम इज एडजेक्टिव्स, जिसको हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं. Okay, now let's see the definition of adjective. Adjectives are the words which are used before a noun. They tell the quality, shape, color, number, etc. of noun or pronoun. Adjective वो word है जो noun या pronoun के आगे लगता है, जो quality बताता है, उनका color बताता है, shape and size बताता है. ठीक है, एक तरीके से वो describe करता है अच्छे से noun या pronoun को. Now the next first topic in this one is kinds of adjective, यानी कि विशेषण के भेद. Adjectives are of the following kinds. Adjective के यहाँ पर आपको kinds दे रखे हैं. सबसे पहले दिया है आपको adjective of quality, जिसको हम हिंदी में गुणवाचक विशेषण बोलते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है वो क्वालिटी बताता है नाउन और प्रोनाउन का. जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की पहचान कैसे करें. वाक्य में ऑफ व्हाट काइंड का प्रश्न पूछिए, उत्तर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा. ठीक है, जब क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा व्हाट काइंड ऑफ, तो उत्तर उसका क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा. ओके, आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, ही हैज अ ब्यूटीफुल वॉच. ओके, तो आप देख सकते हो कि वॉच कैसी है, व्हाट काइंड ऑफ वॉच, ब्यूटीफुल. कैसी है वो वॉच, ब्यूटीफुल है. इस प्रकार ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. तो ब्यूटीफुल क्या है, हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दूसरा एग्जांपल भी दिया है, ब्यूटीफुल गर्ल. ओके, सुंदर लड़की. तो लड़की कैसी है, सुंदर है, यानी कि एक क्वालिटी बता रहा है वो भी. ठीक है, तो ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी टेल द क्वांटिटी ऑफ समथिंग. ये क्वांटिटी बताता है किसी चीज की. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आपको बताया गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की पहचान कैसे करें. सेंटेंस में हाउ मच का प्रश्न पूछिए, उत्तर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा. ठीक है, जब आप हाउ मच का क्वेश्चन पूछोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मिलेगा. जैसे ही वाज ड्रिंकिंग सम वाटर. ओके, हाउ मच वाटर, सम वाटर. इस प्रकार शब्द सम एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. अब यहाँ पर जो वर्ड सम है वो क्या है, हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है कि उसने कुछ पानी पिया. ओके, हियर आल्सो यू कैन सी सम वाटर, यानी कि थोड़ा पानी. ओके, तो ये जो वर्ड सम है ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. Now the next type of adjective is adjectives of number, संख्यावाचक विशेषण. Adjective of number tells some definite or indefinite person or things. जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो हमें बताता है कि एक डेफिनाइट या फिर इनडेफिनाइट पर्सन और थिंग के बारे में. ओके, जैसे कि आपको यहाँ पर डेफिनाइट एडजेक्टिव ऑफ नंबर का और भी ज्यादा डिस्क्राइब कर रखा है. ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण. ओके, सो यहाँ पर आपको बताया कि डेफिनाइट एडजेक्टिव ऑफ नंबर व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या को बताते हैं. ये एकदम पर्टिकुलर, जो पर्टिकुलर नंबर होता है किसी पर्सन का या फिर कोई चीज का, ठीक है, उसको बताते हैं, डिफाइन करते हैं. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, 2 स्टूडेंट्स, 3 मैंगोज, नेक्स्ट 4 लायंस, द फर्स्ट बुक, द 4th मैच. तो ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हो ध्यान से कि नंबर आपको दे रखा है. ठीक है, तो एक तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टाइप इज इनडेफिनाइट एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण. ठीक है, ये विशेषण व्यक्तियों या वस्तुओं की निश्चित संख्या नहीं बताते. ये एकदम पर्टिकुलर जो संख्या होती है, नंबर होता है, वो नहीं बताते हैं. जैसे अ फ्यू स्टूडेंट्स, सम ट्रीज, नो गर्ल्स. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इनके आगे सम, फ्यू, नो ये सब लगा हुआ है, तो एकदम एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे हैं. एडजेक्टिव ऑफ नंबर की पहचान कैसे करें. वाक्य में हाउ मैनी का प्रश्न पूछिए, उत्तर एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा. अगर हम हाउ मैनी का क्वेश्चन पूछेंगे तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें आंसर मिलेगा. ओके, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, शी हैज बॉट 5 बुक्स. हाउ मेनी बुक्स, 5 शब्द एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. कितने बुक्स उसने खरीदे, 5 बुक्स खरीदे. ठीक है, तो 5 जो वर्ड है वो क्या है, हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. ओके, हियर यू कैन सी द 5 बुक्स आंसर गिवन. Now the next thing in this one is comparison between adjective of quantity and adjective of numbers, यानी कि हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, क्वांटिटी और नंबर को. ओके, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हाउ मच प्रश्न का उत्तर देता है, जबकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर हाउ मेनी प्रश्न का उत्तर देता है. क्वांटिटी में हमने क्या सुना था कि वो कौन से क्वेश्चन का आंसर देता है, हाउ मच का, और नंबर में हाउ मेनी का वो आंसर देता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इंक्लूड this, that, these and those. They point out the noun they are used before. ठीक है, ये हम this, that, these, those ये टाइप के वर्ड्स हम यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, और ये पॉइंट आउट करते हैं the noun which we are talking about. Okay,
Now here you can see the example. This village is very old. We saw those thieves. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि नाउन से पहले लगा है, ये आपका है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके. Now students, before moving further, there is a point store in mind. This that के बाद singular noun आता है तथा these those के बाद plural noun आता है. This that जो है उसके बाद singular noun आता है और these those के बाद आता है plural noun. Okay. Now the next type of adjective is fifth one, interrogative adjective, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण बोलते हैं. The words used with noun to ask questions are called interrogative adjective. मतलब वो word जो हम noun के साथ use करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, उसे हम interrogative adjective बोलते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पर वर्ड से लिखे है what, which, whose. ठीक है, ये टाइप के वर्ड हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, which house do you live in? Whose is this? ओके, तो आप देख सकते हो कि ये जो है ये नाउन से पहले ही यूज हुए हैं. ठीक है, ये आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, अधिकारवाचक विशेषण. अधिकारवाचक विशेषण. पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू टेल द पोजेशंस ओवर समथिंग, यानी कि वो चीज जो है किसको बिलोंग कर रही है उसके बारे में बताता है, बिलोंगिंगनेस बताता है. ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कौन से वर्ड इसमें यूज होते हैं. माई, योर, हिज, हर, आर, योर, देयर, इट्स. ठीक है, ये वर्ड्स यूज होते हैं. एग्जाम्पल, गिव मी योर पेन. दिस इज माई हाउस. तो योर पेन यानी कि वो पेन उस पर्सन को बिलोंग करता है. माई हाउस यानी कि वो घर किसका है, मेरा है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज सेवेंथ वन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वितरण, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वितरणवाचक विशेषण. दीज एडजेक्टिव शो ईच ऑफ सम पर्सन और थिंग्स. ये ईच ऑफ सम पर्सन और थिंग को शो करता है डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में. ओके, जैसे कि इसमें वर्ड कौन कौन से हम यूज करते हैं. इसमें वर्ड हम यूज करते हैं ईच, एवरी, एंड, either and neither. Okay, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है. each servant was present in the room. next one, every student got good marks. ठीक है, तो एक डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म में ये बताया गया है each and every वर्ड यूज करके. Now students, the next thing is comparison of adjectives, विशेषण की तुलना. Adjective of quality and quantity has 3 states or degrees. हमने देखा कि adjective of quality और quantity के 3 states of degrees होते हैं. ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको बताया गया है कि 3 states of degree होते हैं. And adjective लाइक पॉजिटिव डिग्री होता है. ठीक है, फर्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, तो 3 तरीके की डिग्री आपको यहाँ पर बता रखे हैं. तो चलिए जानते हैं हर एक के बारे में. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सामान्य अवस्था. पॉजिटिव डिग्री किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता सामान्य शब्दों में बताती है. ठीक है, एक पर्टिकुलर फॉर्म में ही ये बताता है. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिव डिग्री, उत्तरा, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तरावस्था. ओके, कंपैरेटिव डिग्री किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता की तुलना दूसरे से करती है. कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन करना था, तो यहाँ पर 2 पर्सन्स का कंपैरिजन होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि उत्तम अवस्था. सुपरलेटिव डिग्री किसी व्यक्ति या वस्तु की अधिकतम अवस्था या गुण को बताती है. एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व द आर्टिकल का प्रयोग होता है. तो सुपरलेटिव में क्या होता है कि 2 पर्सन से ज्यादा पर्सन के साथ कंपैरिजन हो रहा है, मतलब एक पर्सन का बहुत सारे पर्सन के साथ कंपैरिजन हो रहा है. ठीक है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाया जाता है. और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि द हम यूज करते हैं, द आर्टिकल यूज करते हैं बिफोर द वर्ड. ओके, बिफोर द सुपरलेटिव वन. ओके, नाउ मेकिंग ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री को फॉर्म करते हैं. अधिकतर एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव डिग्री ER जोड़कर तथा सुपरलेटिव डिग्री EST जोड़कर बनाई जाती है. ज्यादातर हमने देखा कि एडजेक्टिव में या तो ER जोड़ते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए, EST जोड़ते हैं सुपरलेटिव बनाने के लिए, पर वो तब के लिए होता है जब जिनका 1 सिलेबल या 2 सिलेबल हो. ठीक है, उससे ज्यादा नहीं. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट. ठीक है, तो ER यहाँ पर लगा दिया और EST सुपरलेटिव में. नेक्स्ट वन, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. poor, poorer, poorest. Clear, clearer, clearest. Great, greater, greatest. Okay. Now next thing, यदि पॉजिटिव डिग्री E पर समाप्त होती है तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री R तथा सुपरलेटिव डिग्री ST जोड़कर बनाते हैं. अगर कोई पॉजिटिव डिग्री है वो E पर ही एंड हो रही है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए सिर्फ R को ज्वाइन करना है, सुपरलेटिव बनाने के लिए ST को ज्वाइन करना है. ओके, जैसे कि लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट. श्योर, श्योरर, श्योरेस्ट. able, abler, ablest. Brave, braver, bravest. Okay, next thing,
यदि पॉजिटिव डिग्री y पर समाप्त होती है तथा y किसी कॉन्सोनेंट के बाद आता है तो y को I में बदलकर क्रमांश ER तथा EST जोड़कर कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। ठीक है, अगर y से पहले कॉन्सोनेंट है तो y को हटा देते हैं, I हम उसमें लगा देते हैं, फिर ER जोड़ते कंपैरेटिव के लिए, EST जोड़ते सुपरलेटिव के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हैवी y से पहले क्या था, कॉन्सोनेंट था v, y हट गया, IER लग गया कंपैरेटिव में हेवियर, IEST लग गया हमारा सुपरलेटिव में हेवीएस्ट। नेक्स्ट वन होली, होलियर, होलीएस्ट, बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। नाउ नेक्स्ट वन, कुछ पॉजिटिव डिग्रीज को कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री में परिवर्तित करने के लिए उसके अंतिम अक्षर को 2 बार लिखा जाता है तथा ER और EST जोड़ दिया जाता है। जैसे अब जैसे आप देख रहे हो कि G से पहले क्या है, वॉवल है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि कंपैरेटिव बनाने के लिए हम G को डबल कर देंगे, उस कॉन्सोनेंट को, G क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उसको हम डबल कर देंगे। ठीक है, जैसे कि बिग हो जाएगा हमारा बिगर कंपैरेटिव में डबल G, एंड बिगेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव में, उसमें भी डबल G रहेगा। नेक्स्ट वन फैट, फैटर, फैटेस्ट। नाउ द नेक्स्ट रूल, कुछ पॉजिटिव डिग्रीज को कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए उनसे पहले मोर तथा मोस्ट जोड़ दिया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे पॉजिटिव डिग्री जो कि 2 से ज्यादा सिलेबल से बने होते हैं, सिलेबली से बने होते हैं। ओके, तो उनसे पहले हम क्या लगाते हैं, मोर या फिर मोस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव, एडवेंचरस, मोर एडवेंचरस, मोस्ट एडवेंचरस, केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल, डाउटफुल, मोर डाउटफुल, मोस्ट डाउटफुल, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया है, कुछ पॉजिटिव डिग्री अनियमित रूप से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्रीज में परिवर्तित होती है। कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री होती है जिनका फॉर्म एकदम डिफरेंट हो जाता है जब वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म में होती है। ओके, जैसे कि लिटिल, लेस, लीस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, फॉर, फॉर्मर, फॉरमोस्ट, और जिसको हम फर्स्ट भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन लेट, लेटर, इसको हम LATTER लेटर भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन लेटेस्ट और लास्ट, एंड द नेक्स्ट वन इज गुड, बेटर, बेस्ट। ओके, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और आपका होमवर्क है कि आपको इसकी फॉलोइंग एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।